हेलो स्टूडेंट, हम पहला क्लास होगा 3.3 हमारा। इससे पहले 3.1 और 3.2 हम बेशक सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। हमें विश्वास है आप भी क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो हमारा 3.3 का है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यदि हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ लेते हैं, इसमें 2-4 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू मैट्रिक्स है और एक थ्योरम है। यदि ये हमारे क्लियर हो जाते हैं तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लगा लेंगे। अब ध्यान क्या रखना है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं और बहुत ध्यान से सुनिए, इसी पे सारे बेस क्वेश्चन होंगे। और इस चैप्टर को हम इस प्रकार डिजाइन करेंगे कि वही हम क्वेश्चन बताएं जिससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर चुके। यदि नहीं आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन हमें दे दीजिए, 5-5 मिनट या 7-7 मिनट का हम कोई वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे। कोई डाउट या हम सॉल्व करके व्हाट्सएप पे ही छोड़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं होने चाहिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमने कुछ डिजाइन किया है अपने नोट्स को ऐसे। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आप यूँ समझिए तो मैट्रिक्स का ही हमें ट्रांसपोज निकालना है। अब ट्रांसपोज क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स कितना भी आर्डर का हो, जैसे हम मान लेते हैं जनरल है m×n आर्डर का है और इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है A=AIJ। अब बताइए, इसको हम ट्रांसपोज तभी बोलेंगे जब इसके एलिमेंट के कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज कर दे। हम यहाँ लिखे हैं इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। एग्जाम्पल आप देखिए, A=1 2 3 4। इसका मतलब एक रो में 1 2 है, दूसरे रो में 3 4 है। तो हम ये रो को कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं। 1 2 को कॉलम में 1 2, 3 4 रो को हम कॉलम में चेंज किए 3 4। तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। इसको रिप्रेजेंट किया कैसे जाता है? डैश से। आप देखिए, हम यहाँ नोटेशन देख रहे हैं, इसको हम लिखेंगे A डैश ऐसे। देखिए, A=A डैश। इसका मतलब कि कोई आपसे पूछता है ट्रांसपोज निकालिए, तो आप क्या करेंगे? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। अब देखिए, इसका पार्टिकुलर केस होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? तो सबसे पहले आप ये समझिए, जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा स्क्वायर होगा। स्क्वायर होने का मतलब कि यदि 2×2 हो, 3×3 हो, 4×4 हो, तो हम उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यदि कोई मैट्रिक्स AIJ है m×n, तो m×n यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आर्डर जितने हैं उतने कॉलम नहीं है। तो हम यहाँ नोटेशन लिखें m=n। इसका मतलब जितना m होगा उतना ही n होगा। तो आप ये बताइए, जितना रो उतना ही कॉलम हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ना। इसको हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करें तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा कि जो A डैश जो है वो A के बराबर हो, वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम इसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स क्या आ जाए तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे A=√3 2 3 2 -1 5 -1 3 -1 1, तो A डैश A आ गया। तो आप ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब A डैश A ही आ जाए। इसका मतलब कोई मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाले तो वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, हम थोड़ा बहुत बाहर की आवाज़ भी आ रही होगी तो आप उसको इग्नोर कीजिए। मान के चलिए कि आप इको फ्रेंडली है, ठीक ना, इतना थोड़ा तो आप कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। अब अगला हमारा डिफिनीशन होता है स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सर, यदि कोई मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें तो -1 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए तो हम उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे A डैश A। आप बताइए, वो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स आएगा लेकिन उसमें -1 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। जैसे हम आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं कैसे। ये देखिए, मान लीजिए कि हमारा स्क्यू मैट्रिक्स है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A=AIJ। आर्डर इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब 2×2 3×3 4×4। ये ध्यान रखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम स्क्यू मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब इसका डैश निकालें, मतलब ट्रांसपोज निकालें तो -A के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। एग्जाम्पल जैसे B= हमने लिया है 0 सॉरी O, हाँ सॉरी ये 0 है, 0 E F -E O G -F -G O। तो आप जैसे ही B डैश निकालेंगे, इसका मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। जैसे ये देख रहे हैं, ये हमारा है रो, इसको कॉलम में चेंज कर दिए 0 E F। ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या बाबू, ये दूसरा रो है ना, इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, दूसरे कॉलम में -E 0 G। उसके बाद देखिए -F -G O है ना, इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए -F -G O।
अब जैसे ही इनमें से माइनस बाहर करेंगे, अच्छा क्या होता है ना कि कोई भी स्केलर को हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्रत्येक एलिमेंट में। ईच एलिमेंट में क्या करते हैं, यदि -2 से मल्टीप्लाई करना हो ना तो सब में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि -3 से मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट में -3 से एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूँ कह लीजिए कि जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे ना तो बी डैश इक्वल टू आ जाएगा -b। केवल अंतर होगा सिमेट्रिक स्क्यू में कि बी डैश -b के बराबर आएगा और सिमेट्री में क्या होगा, बी डैश बी के बराबर आएगा। तो आपने क्या सीखा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स और ट्रांसपोज तीनों फंडामेंटल जो भी हो क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पर एक थ्योरम होता है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर साल पूछे जाते हैं। जितना ध्यान से आप सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि पूरी एक्सरसाइज इसी पर है। चलते हैं, देखिए पहला हमारा थ्योरम है वो कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, बहुत आपके लिए व्यवस्था की है बाबू। जैसे थ्योरम देखिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू मैट्रिक्स। हमने क्या कहा कि कोई भी मैट्रिक्स होगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब कि जो भी मैट्रिक्स होगा हम उसको सिमेट्रिक प्लस स्क्यू मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। 3.3 का लगभग 80% क्वेश्चन इसी पर सॉल्व होंगे। तो देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है कि जो भी मैट्रिक्स हो उसको हमें कैसे प्रूफ करना है कि जो भी सर मैट्रिक्स होंगे उसको हम सम अप करेंगे स्क्यू मैट्रिक्स प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए हम लिख रहे हैं कि लेट अस कंसीडर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आपने क्या सीखा कि जो हमारा ए होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ए को हम लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटेन एज ए इक्वल टू, देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। अभी के लिए आप केवल ये नोट के रूप में देख सकते हैं, नोट यहाँ लिख लीजिए कि हम ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो भी समझा दे रहे हैं। अब देखिए 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a/2 प्लस ए डैश बाई 2 प्लस a/2 माइनस ए डैश बाई 2 कट जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। a/2 करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा ना, 2 एलसीएम ले लेंगे भाई, a 2a होगा, नीचे भी 2 कैंसिल हुआ, इसका मतलब a इक्वल टू a आ गया। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है सर कि जो मैट्रिक्स ए है ये होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये होगा स्क्यू मैट्रिक्स। तो हम क्या इसको लेट कर लें, हम लेट कर लेते हैं कि ए इक्वल टू पी प्लस क्यू। हमें प्रूफ क्या करना है कि P जो होगा ये हमारा जो होगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और Q जो होगा ये स्क्यू मैट्रिक्स होगा, तभी तो थ्योरम सही होगा ना। कह रहे कोई भी मैट्रिक्स ए जो होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होंगे वो रिप्रेजेंट होते हैं सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू मैट्रिक्स। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि P को आप प्रूफ कर दीजिए कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो P इक्वल टू क्या लेट किए हैं, 1/2 ए प्लस ए डैश। तो देखते हैं, तो P डैश इक्वल टू हमारा आएगा, दोनों तरफ ट्रांसपोज लीजिए, 1/2 ए प्लस ए डैश पर डैश। ये देखिए ट्रांसपोज का एक थ्योरम होता है, जब भी दो नंबर के सम पर ट्रांसपोज होता है तो सब पर ट्रांसपोज आ जाएगा। इसका मतलब कि ये तो कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट पर ट्रांसपोज को कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/2 है तो 1/2 ही होगा। लेकिन ये अब होगा, ये ट्रांसपोज इस पर भी आएगा, ये ट्रांसपोज इस पर भी आएगा, तो ए डैश और प्लस इसको हम ए ब्रैकेट की यूज कर लेते हैं और ए डैश पर डैश। कोई डाउट नहीं, डाउट होना चाहिए, इक्वल टू 1/2 ए डैश। और डैश पर डैश जब भी होता है ना तो ए के बराबर होता है, मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम ये देख क्या रहे हैं कि ए डैश पर ए डैश ये ए के बराबर आएगा। अब बताइए ये क्या है, यही तो पी है ना, यही पी है, देखिए ना यही पी आप लेट किए हैं, यही पी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पी डैश इक्वल टू पी। कोई डाउट, गुड, नहीं आना चाहिए। इसका मन में प्रूफ हो गया कि P क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो P के बराबर आ रहा है। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए अगला हमारा टर्म क्या प्रूफ करना है कि Q
क्यू क्या हमारा, क्यू होना चाहिए हमारा स्क्यू मैट्रिक्स। स्क्यू मैट्रिक्स कहने का मतलब कि हम ये जो प्रूव करेंगे ये स्क्यू मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्यू मैट्रिक्स को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब कि क्यू डैश जो निकालेंगे वो माइनस क्यू के बराबर आएगा, तब हम बोलेंगे स्क्यू मैट्रिक्स है। जैसे देखिए यहाँ पर क्यू इक्वल टू, ये क्यू इक्वल टू क्या प्रूफ करना है बाबू, क्यू इक्वल टू हम लेना है 1/2 ए माइनस ए डैश, यही आप लेट किए हैं क्यू। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ क्यू इक्वल टू क्या लेट किए हैं, 1/2 ए माइनस ए डैश लिए हैं ना, वही हमने लिया है। देखिए अब देखिए इसका ट्रांसपोज निकालिए क्यू डैश, तो क्यू डैश इक्वल टू 1/2, इस पर ट्रांसपोज नहीं आएगा लेकिन इस पर आ जाएगा ए माइनस ए डैश पर डैश। अब बताओ बाबू ट्रांसपोज इस पर तो नहीं आएगा, 1/2 बाहर आ गया, अब इस पर आएगा ना, इसको ब्रैकेट का हम ऐसे करते हैं ए डैश माइनस ए डैश पर डैश। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, गुड। तो ये देखिए ए डैश, अब देखिए डैश पे डैश क्या होता है, ए होता है ना। अब बताइए इसमें से माइनस मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन करेंगे तो -1/2 ए माइनस ए डैश। अब इसको हम क्या लेट किए थे, इसी को तो हमने क्यू लेट किया था ना। देखिए पूरा ये क्यू है, इसका मतलब क्यू डैश इक्वल टू क्यू के बराबर आ गया। तो अब क्या कह सकते हैं कि क्यू हमारी स्क्यू मैट्रिक्स है। तो आपने ये सीखा कि पी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स वो सम अप होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू मैट्रिक्स। हमने प्रूव कर दिया ना कि पी को हम सिमेट्रिक बोलेंगे और क्यू को स्क्यू बोलेंगे, और दोनों का सम वो ए के बराबर हो गया, वही स्क्वायर मैट्रिक्स। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। कोई डाउट। अब देखिए हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज हमने क्या किया है कि एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लिए हैं। इसका मतलब कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड कर लेंगे, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। और फर्स्ट सेकेंड बहुत ईजी है, यदि क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। दिया है कि गिवन दिया है कि मैट्रिक्स ए है, इसका हम ट्रांसपोज निकालना है। और ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या हम करेंगे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप साथ साथ बोलिए कि सर ये रो है तो हम इसको कॉलम में चेंज कर देते हैं 5 6। ये दूसरा रो है तो दूसरे कॉलम में चेंज कर दें। ये तीसरा रो है तो तीसरे कॉलम में चेंज कर दें 2 3 माइनस। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम वेरी इजी है। आप ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड आप कर लेंगे। और देखिए जो भी क्वेश्चन आप करेंगे आप व्हाट्सएप पर जरूर देखिएगा, या हम गूगल मीट से हम सबका कॉपी देखेंगे कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं। समझ में आया यार, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि गिवन है एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, और हमें निकालना है, हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का डैश वो इक्वल होगा ए डैश प्लस बी डैश के। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी डैश होता है वो ट्रांसपोज होते हैं। ट्रांसपोज होने का मतलब कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हम सबसे पहले ए प्लस बी निकालना होगा। अब बताइए दो मैट्रिक्स सम तभी होते हैं जब दोनों का आर्डर सेम होगा। तो आप बताएं यहाँ से आर्डर क्या है, ये 3x3 है ना भाई। देखिए ना 1 2 3 रो है, 3 कॉलम 1 2 3, इसका मतलब 3x3, ये भी 3x3 है। तो क्या पॉसिबल है ना सम, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब कि दोनों का सम पॉसिबल है। तो आप लिखिए a प्लस बी निकालने का मतलब कि यहाँ से a प्लस बी आएगा बाबू। अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं -1 -4 -5। अब देखिए 2 1 3, ये होगा बाबू -2, ये 6, ये 9, और ये भी हमारा 9, और ये क्या होगा -1, और ये होगा 4, और ये होगा 2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए 5 1 6 2 7 9 0 + 9 9 -2 1 -1 1 3 4 1 1 2। कोई डाउट। अब देखिए इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। एलएचएस का साइड है, ट्रांसपोज निकालने का मतलब कि ए प्लस बी का डैश हमें निकालना है। अब डैश निकालने का मतलब आप कहें रो को कॉलम से चेंज कीजिए और कॉलम को रो में। इसका मतलब रो है -3 तो कॉलम में चेंज होगा 3 -2, ये होगा, ये दूसरा रो है तो 6 9 9,
ये तीसरा है रो, तो इसका तीसरा कॉलम में चेंज कर दीजिए -4 2। ये हमारा LHS साइज आ गया। अब LHS साइज आ गया तो अब हमें क्या निकालना है, A डैश प्लस B डैश। अब देखिए कि RHS के बराबर आता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर A डैश निकाल लीजिए। A डैश निकालने का मतलब कि आप यहाँ से A डैश निकालेंगे तो कॉलम को रो में, रो के कॉलम में नहीं, तो -2 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये देखिए B डैश निकालेंगे तो क्या होगा, B डैश सर निकालेंगे तो -4 1 -5 1 2 0 सॉरी -4, यहाँ हम थोड़ा गलत कर वही लिख रहे हैं। देखिए B डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये रहा B डैश, दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। जो भी कमियां रही कल से सुधार हो जाएगा। तो B डैश इक्वल टू बाबू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब देखिए यहाँ दोनों को ऐड कीजिए, तो अब -1 -4 ऐड करेंगे तो -5 आया। ये देखिए 5 1 6 आया, -2 1 -1 आया, 2 1 3 आया, 7 2 9 आया, 3 1 4 आया। उसके बाद देखिए 3 -5 -2 आया, 9 0 9 आया, 1 1 2 आया। इसका मतलब कि दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब जोड़ लीजिएगा A डैश प्लस B डैश, आप लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकेंड दोनों कर लेंगे आप, एकदम ऐसे ही है। केवल आप क्वेश्चन घर पर बैठ के कीजिए, हम इतना गाइडलाइन जरूर कर देंगे कि आप 4 से 5 घंटा मैथ क्वेश्चन लगाएंगे बिना कोई डाउट का। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी गारंटी के साथ हम बता रहे हैं। मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में थोड़ा भी दूरी नहीं रहेगी यदि आप दिल से पढ़ें, मन से पढ़ें तो। अब देखिए यहाँ पर हम लिखे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर लेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 बताएं तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकेंड भी कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अच्छा एक बात बताइए, मल्टीप्लिकेशन आप बढ़िया से समझते हैं ना? ठीक है, इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन आप बढ़िया से समझते हैं तो हमें थोड़ा ये करके दिखाइए। तो ए मैट्रिक्स जो है वो कितने ऑर्डर का है, कौन बताएगा? हाँ बताइए। 1 2 3, इसका मतलब कि ये 3 क्रॉस 1। पहले क्या लिखते हैं बाबू, रो लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। बी की बताइए, बी है कितने रो का, एक रो है और कितने हैं कॉलम। और देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होंगे जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर आए। देखिए बराबर है ना, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कहीं पर पूछता है कि पॉसिबल है कि नहीं, आप बताना होगा कि सर किसी मैट्रिक्स ए का यदि पहले मैट्रिक्स का ये कॉलम दूसरे मैट्रिक्स रो के बराबर आएंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। और डायरेक्ट आप यहाँ रिजल्ट ये भी बता सकते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स आएगा कितने ऑर्डर का आएगा, वो हमारा जो ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3 का। इसका मतलब कि 3 रो और 3 कॉलम आएंगे। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए थोड़ा ये टफ है लेकिन उतना भी टफ नहीं है जितना आप टफ बना देंगे। यहाँ पर देखिए 1 -4 3, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका रो इसके कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ थोड़ा बहुत जटिल कॉम्प्लेक्स है, समझने में थोड़ी आसानी नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यदि यह हमारा रो होता तो यह हमारा कॉलम होता। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -1 -1 होगा। अब चूंकि आगे है नहीं और इसके भी आगे नहीं है तो ये छोड़ देते हैं। अब दूसरा रो लेते हैं, अब दूसरा रो इसी कॉलम में, ध्यान रखिएगा तीनों रो इसी कॉलम में, फिर इसके तीनों रो इस कॉलम में, फिर इसका तीनों रो इस कॉलम में। तो अब मल्टीप्लाई किए 1 -1 -1। अब ये बताइए -4 -1 माइनस प्लस, और उसके बाद ये तीन रो एक ही कॉलम में तो क्या होगा 3। कोई डाउट? चलिए नहीं डाउट होनी चाहिए, -3 लिख लीजिए। अब चलिए अब दूसरे कॉलम में आइए, दूसरे कॉलम में क्या होगा 1 × 2 2, ये क्या होगा -8, ये 2 3 जा 6। कोई डाउट? अभी इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 जा 1, ये क्या होगा -4, ये क्या होगा 3। ये हमारा ए बी आया। अब ए बी निकालना नहीं है, ए बी डैश निकालना है। ए बी डैश निकालने का मतलब ये कॉलम को रो और रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो क्या होगा कि -1 4 -3, और ये बाबू क्या होगा, ये होगा 2 -8 6 1 -4 3। ये ट्रांसपोज निकल गया। अब देखिए वैसे आप कर सकते हैं, ये पहले बी डैश निकालिएगा, इसका मतलब कि ये जो हमारा रो है तुरंत इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, -1 2 1। ए डैश क्या है,
ये कॉलम है ना, तुरंत इसको रो में चेंज कीजिए, 1 4 3 ऐसे 1 4 3। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, ध्यान से कीजिएगा, तो आप देखेंगे क्या कि दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। इक्वल आने का मतलब कि वेरीफाई हो गया। आज का क्लास हम इतना ही रहने देते हैं और फीडबैक जरूर बताइए क्लास कैसा रहा, ठीक, कि हम अगला वीडियो हम अपलोड कर सकें। चलिए थैंक्स, आज के लिए बहुत है। हाँ, यह ध्यान रखिएगा हर रोज़ एक चैप्टर डिजाइन हम करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। आप क्वेश्चन लगाइएगा और गूगल मीट पर हम सबका क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक्स एवरीवन। और ध्यान से पढ़ना, सबको हम बता रहे हैं। सुभांश तुम भी लापरवाही मत करना, एक एक क्वेश्चन कर लेना। चलिए धन्यवाद।